तो स्टूडेंट्स, इसके बाद तीसरी विविध के हमने एग्जाम्पल जो खत्म किए हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों ही क्वेश्चन गणितीय आगमन के सिद्धांत पर है, जो हमने एग्जाम्पल में भी आपको बताया था। जैसे देखिए a बराबर 0 1 0 0, तो सिद्ध कीजिए ai प्लस बी ए की घात n बराबर ए की घात एन आई प्लस एन ए की घात n माइनस 1 बी ए। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था, यदि सवाल में a दे दे और घात n वाला कोई भी सवाल आ जाए तो वो केवल एक ही तरीका है, वो है गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कथन को Pn, क्योंकि n की पदों में है, Pn मान लीजिए n की जगह एक रखिए, यहाँ भी रखिए, यहाँ भी रखिए, यहाँ भी रखिए, यहाँ भी रखिए और यहाँ भी रखिए। तो ये तो आ गया ai, a की घात 0 का मान 1 होता है प्लस बी ए। तो ai प्लस बी की घात 1 का मान ai प्लस बी ए होता है, जो कि सत्य है, इसलिए P1 सत्य है। P1 का मतलब है कि कथन n बराबर 1 के लिए, कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम मानेंगे, जैसे पहले माना था, माना P के सत्य है, तो P के का मतलब होता है कि कथन में n के स्थान पर k रख दो, k रख दो, यहाँ भी k रख दो, यहाँ भी n की जगह k रख दो। अब क्या करेंगे हम? अब हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए भी सत्य होगा। तो n की जगह यहाँ k प्लस 1, k प्लस 1, k प्लस 1, k प्लस 1, ये 3 बार k प्लस 1 रखा, ये हमें इसके बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम? थर्ड का LHS लेकर चलेंगे, LHS ai प्लस बी ए की घात k प्लस 1। तो k प्लस 1 को आप तोड़ो, k अलग, एक अलग, तो ai प्लस बी ए की घात k का मान मैंने समीकरण नंबर 2 से उठाया, a की घात k आई प्लस k a की घात k माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए। तो देखो a की घात k का a से गुणा किया तो a की घात k प्लस 1, i का i से किया तो i स्क्वायर, अब a की घात k का b से किया तो वो अलग, i का a से किया, i का i से किया इसको तो i स्क्वायर आ गया, i का a से किया तो i आ गया। अब k a की घात k माइनस 1 b a का ai से किया तो इसमें i का a से करके i है अलग, और बाकी जो बच गया k और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो k माइनस 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, a की घात k b i a। अब इसका इससे कीजिए, k a की घात k माइनस 1 b a का b a से किया तो b स्क्वायर a स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए तीन चीजें हैं, i स्क्वायर, i a और a स्क्वायर। तो i स्क्वायर अब इकाई मैट्रिक्स है, तो इकाई मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो भी, कितनी बार गुणा करो तो भी इकाई मैट्रिक्स से आएगा। इकाई मैट्रिक्स का अन्य मैट्रिक्स से गुणा करो तो a आएगा, वही आएगा। a स्क्वायर, ये जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर को a लिख दिया हमने, a का मान ऊपर से रखा, 0 1 0 0 0 1 0 0, गुणा करो प्रत्येक पद 0। अब प्रत्येक पद 0 का मान 0 मैट्रिक्स हो गया। तो अब ये चारों मान 1 2 और तीसरा ये मान, तीनों मान ऊपर रखो, i स्क्वायर की जगह i a की जगह a की जगह a और a स्क्वायर की जगह 0 मैट्रिक्स। अच्छा, 0 का किसी से गुणा करो तो प्रत्येक पद 0 ही रहेगा। तो ये तो हो गया पूरा 0। ये ऐसा कैसा, देखो a की घात k b a, a की घात k b a, ये और ये कॉमन ले लिया हमने, कॉमन ले लिया तो यहां से बच गया k और यहां से बच गया 1। अब इन दोनों में इसको हमें इस जैसा दिखाना है, इस जैसा k प्लस 1, तो ये k प्लस 1 पहले लिख दिया, a की घात k प्लस 1 माइनस 1, मतलब 1 से 1 कट जाए तो a की घात k आ जाएगा। तो a की घात k को इस तरह लिखा है ताकि ये कंप्लीट k प्लस 1 के पदों में आ जाए। हमें इसको a की घात k ना लिखकर a की घात k प्लस 1 माइनस 1 लिखना है, ताकि लास्ट में वो a की घात k प्लस 1 के पदों, मतलब सभी k प्लस 1 के पदों में रहे। और ये आपका RHS आ गया है, अर्थात दिया गया परिणाम n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। और अगर k प्लस 1 के लिए सत्य है तो परिणाम प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए भी सत्य होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको ये बातें इंपॉर्टेंट है, बाकी कंप्लीट ये क्वेश्चन आसान है। तो इसी के तर्ज पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, a बराबर 3 गुणा 3 क्रम का मैट्रिक्स है, प्रत्येक अवयव 1 है, और यहाँ भी a की घात n में प्रत्येक अवयव 3 की घात n माइनस 1 है। तो ये उससे भी आसान सवाल है। देखिए कैसे, n की जगह 1 रखिए आप,
तो ये आ गया a की घात 1, n की जगह 1 रखो तो प्रत्येक पद 3 की घात 0 आ गया। 3 की घात 0 का मान क्या होता है आप जानते हो, इसका मान होता है 1। तो ये दोनों बराबर है तो p1 सत्य है। इसके बाद p के सत्य मानेंगे, n की जगह k रख दिया, n की जगह k रख दिया, यहां भी k रख दिया। अब हम सिद्ध करेंगे कि pk+1 भी सत्य होगा। तो कैसे सत्य होगा देखिए, तो n की जगह k+1 रखिए यहाँ और इस कंप्लीट पर रखिए k+1। मतलब हमको k+1 के पदों में ही दिखाना है, इस तरह ही दिखाना है। तो कैसे कर रहे हैं, थर्ड का LHS लेकर चलिए। a की घात k+1 को लिखिए a की घात k गुणा a की घात k का मान रखिए ऊपर से, यहां से a का मान रखिए यहां से और अब गुणा कीजिए इसका इससे 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k-1। तो सभी पद यही आ जाएंगे। तो ये 1 2 3 बार जोड़ो या 3 का गुणा कर दो। तो 3 का गुणा प्रत्येक पद में कर दिया, 3 का गुणा प्रत्येक पद में कर दिया, 3 का गुणा प्रत्येक पद में कर दिया। अब गुणा में घाते आप जानते हो जुड़ती है, तो गुणा में घाते जोड़ी तो 1 में केवल ऐसे जोड़ा तो केवल k आ गया, प्रत्येक पद 3 की घात k आ गया। 3 की घात k के बाद 3 की घात k को 3 की घात k+1 -1 लिखना है ताकि प्रत्येक पद हमें k+1 के पदों में दिख जाए। तो यही है आपका अपना RHS और लिख देंगे कि परिणाम n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। और जब k+1 के लिए सत्य है तो प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए भी सत्य होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आप ध्यान से देखेंगे तो a की घात n पूछा है, तो ऐसे घात n वाला प्रत्येक क्वेश्चन एक ही तरीके से होगा। वो तरीका है गणितीयगमन सिद्धांत। तो Pn माना हमने, n बराबर 1 रखा, तो वहां 1 रखा तो 2 + 1 3 हो गया, ये -4, ये 1 रख दिया और 1 में से 2 घटाया तो -1 आ गया, जो कि सत्य है, इसलिए P1 सत्य है। अब हम मानेंगे कि माना P के सत्य है। P के सत्य है कि इसका मतलब कि n की जगह k रख दीजिए प्रत्येक पद में। तो ये तो प्रोसीजर है, n बराबर k रखना ही पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि ये सत्य है और सिद्ध करेंगे कि pk+1 भी सत्य होगा। तो n की जगह यहाँ k+1 रखिए, यहाँ k+1 रखिए, यहाँ k+1 रखिए, यहाँ k+1 रखिए और यहाँ भी k+1 रखिए। तो a की घात k+1 को a की घात k गुणा a कर दिए। a की घात k का मान यहाँ से उठाइए और a का मान ऊपर से उठाइए। 3 का 1 + 2 के से गुणा करो तो 3 + 6 के, इसका -4 के, -4 का 1 + 2 के से और -4 का -1 से, k का 3 से, 1 - 2 k का 1 से, k का -4 से और 1 - 2 k का -1 से। क्या बचा, 3 + 2 के, -4 के, k+1 -2 के -1। और अब इन सभी पदों को हमने k+1 के पदों में लिखना है। देखिए यहाँ देखो 2k + 2 + 1 तो 2k + 3 आ जाएगा, ये -4 के आ जाएगा, ये k+1 ही रहेगा और इसे -2 के -1 को -2k -2 + 1 लिखा है। ऐसा क्यों किया है, ये हमें इससे मैच करना है ताकि प्रत्येक पद आपको k+1 के पदों में ही दिखे। तो इसके बाद वही लास्ट लाइन आएगी जो पहले भी लिख चुके थे हम, कि दिया गया परिणाम n बराबर k+1 के लिए भी सिद्ध होगा, सत्य होगा। परिणाम प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए भी सत्य होगा। तो विद्यार्थियों ये तीनों जो क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन एक साथ लिखने का प्रयोजन भी यही था कि तीनों क्वेश्चन में गणितीय आगमन का सिद्धांत लगा हुआ है। पहले n बराबर 1 रखेंगे, फिर n बराबर k रखेंगे और एंड में n बराबर k+1 के लिए सत्य करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अब 4 पर चलेंगे। यदि a और b सममित मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए AB - BA एक विषम सममित मैट्रिक्स है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि a सममित मैट्रिक्स है तो a' बराबर है और b सममित मैट्रिक्स है तो b' बराबर b। अब हमें क्या चाहिए, AB - BA का डैश, ये पता करना है किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले a - b का डैश होता है a' - b', तो AB का डैश हो जाएगा b' और BA का डैश हो जाएगा a', b'। को b लिख दीजिए, a' को a, यहाँ भी a और b लिख दीजिए, माइनस कॉमन लीजिए। माइनस कॉमन लेने पर AB - BA के ये बराबर आ गया। अगर AB - BA के बराबर आ गया तो AB - BA का डैश बराबर -AB - BA। मतलब अगर इसे a मानूं तो a' बराबर माइनस है।
ए डैश बराबर माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि ए बी माइनस बी एक विषम सममित मैट्रिक्स है। तो इसके साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित मैट्रिक्स है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। मतलब ए सममित है तो ये भी सममित होगा और विषम सममित है तो ये भी विषम सममित होगा। तो ए सममित है तो ए डैश बराबर ए आ जाएगा, बी डैश ए बी का डैश निकालो, इसको ए मानो इसको बी मानो, तो ए बी का डैश बी डैश ए डैश। अब ए बी का डैश बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश बी के बराबर। अब ए डैश को माना ए मान लिया, तो अगर ए डैश बराबर ए आ जाए तो क्या मैट्रिक्स होगा? सममित मैट्रिक्स होगा। इसके बाद माना ए विषम सममित मैट्रिक्स है तो ए डैश बराबर माइनस ए। अब बी डैश ए बी का डैश निकालो, इसको ए और इसको बी पुनः मानो, तो ये तो ए बी का डैश बी डैश ए डैश, ए बी का डैश को बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश को बी लिख दो। अब ए डैश बराबर माइनस ए उठाओ, फिर माइनस को बाहर ले आओ, तो इसका डैश माइनस बी डैश ए बी के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये विषम सममित मैट्रिक्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए दिया हुआ है आपको ए डैश ए बराबर आई दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है कि इस परिस्थिति में यदि ए डैश ए बराबर आई हो जाए तो एक्स वाई जेड तीन वैल्यू किसके बराबर होगी। तो ये ए डैश यानी इसको पहली पंक्ति, इसको दूसरी पंक्ति, दूसरे स्तंभ, इसको तीसरे स्तंभ लिखिए। ये ए डैश है, ये ए है और बराबर आई। तो 0x का 0x है, 0x का इससे ये आ जाएगा, 0x का इससे किया तो ये आ जाएगा। इसी तरह दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से। देखिए इसके बाद ये 2x स्क्वायर 0 0 0, 6y स्क्वायर 0 0 0, ये भी यहाँ माइनस जेड वाई आएगा, ये माइनस जेड वाई और ये आ गया 3z स्क्वायर। इसके तत्पश्चात देखिए ये आ गया इधर 2x स्क्वायर, इधर 6y स्क्वायर और इधर 3z स्क्वायर। और ये जो i था, i की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। अब तुलना कीजिए तो 2x स्क्वायर बराबर ये, 6y स्क्वायर बराबर ये और 3z स्क्वायर बराबर भी 1। तो x की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 1/√2, y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6 और z की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1/√3। तो ये भी बेहद आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए हमें 3 मैट्रिक्स का गुणनफल दिया हुआ है शून्य मैट्रिक्स के बराबर। यहाँ हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप देखिए इन दोनों का गुणा भी संभव है और इन दोनों का गुणा भी संभव है। मैंने क्या किया, पहले इसका इससे गुणा किया, इसका इससे गुणा किया। आप चाहते तो इसका भी इससे गुणा कर सकते थे, वो भी संभव था। तो देखिए 1 2 0 का ये 0 + 4 + x 0 0 + 0 + x 0 + 0 + 2x। तो ये 4x 2x बराबर 0 मैट्रिक्स। अब गुणा कीजिए 4 + 2x + 2x बराबर ये 0 आ गया। 4x + 4 बराबर 0, 4x बराबर पक्षांतरण कीजिए -4 और x बराबर -1 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको सिद्ध कीजिए a² - 5a + 7i बराबर 0 मैट्रिक्स। तो ये पुराना क्वेश्चन है। अब ऐसे पहले, इससे पहले भी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले a दिया हुआ है तो a² निकालिए, a² को a तो 9 में से 1 गया तो 8, 3 + 2 5, अब -3 - 2 -5 -1 4 3 के बराबर हो गया। a² निकाला पहले, अब 5a निकाल रहे हैं, 5a तो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये क्या है 7i, तो 7 1 0 0 1 7 7 आ जाएगा। अब a² - 5a + 7i तीनों वैल्यू पुट कीजिए, रखिए ये a², ये 5a, ये 7i। 8 - 15 + 7, 5 - 5 + 0, -5 + 5 + 0, 3 - 10 + 7। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये चारों वैल्यू हैं 0 के बराबर है। और अगर सभी वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि दिया गया मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स के बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर है। सबसे पहले हमने इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा किया,
इसका गुणा किया तो ये आ गया x प्लस 0 प्लस 2, 0 प्लस 8 प्लस 1, 2x प्लस 0 प्लस 3, ये आ गया x प्लस 2, ये 9, ये 2x प्लस 3। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 45 माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x से माइनस 2x कट गया, कटने के पश्चात बचा हमारे पास माइनस 48 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48 और 48 का वर्गमूल लेने पर ये आ जाएगा 4√3 आगे प्लस माइनस। अब है क्वेश्चन नंबर 10। दो बाजार दिए हुए हैं, दो बाजार में उत्पादन दिया हुआ है आपको। पहले बाजार में तो इस 3 तरह उत्पादन है, वस्तुएं हैं एक्स वाई जेड, एक्स वस्तु वाई वस्तु जेड वस्तु। इसी तरह दूसरे बाजार में एक्स वस्तु वाई वस्तु जेड वस्तु। आपको दिया हुआ क्या है क्वेश्चन नंबर ए में एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विकल्प मूल्य 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये है, तो बाजार में कुल आय कितनी होगी। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया था। ऐसे सभी क्वेश्चन में हमको पहला जो मैट्रिक्स मानेंगे वो तो मानेंगे पंक्ति मैट्रिक्स। ये उत्पादन का मैट्रिक्स हमने ए अपनी मर्जी से ए माना, ये पंक्ति मैट्रिक्स का नाम दिया। और जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसे स्तंभ मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो देखिए एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य माना बी। तो ये जो बी है, बी 2.5, 1.5 और 1 रुपये था, इसे हम स्तंभ मैट्रिक्स का नाम देंगे। और अब प्रत्येक बाजार में कुल आय के लिए हमें मैट्रिक्स ए भी ज्ञात करना होगा, मतलब ए का बी से गुणा करना होगा। तो देखिए ए का बी से गुणा कीजिए, 10,000 का 2.5 से गुणा कीजिए 25,000 प्लस 3,000 28,000, 28,000 में 18,000 जोड़िए तो 46,000। इसी तरह 2.5 15,000 प्लस 30 45,000, 45 में 8 जोड़ो तो 53,000। तो बाजार फर्स्ट में सेकंड में कुल लाभ हो गया 46,000 रुपये, 53,000 रुपये। तो ये था पार्ट ए। पार्ट बी में क्या ज्ञात करना है हमें, मान इसमें प्रत्येक इकाई की लागत दी हुई है। तो लागत क्या दी हुई है, 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे। इसमें हमें क्या कह रहा है, पहले तो कुल लागत निकालो। तो कुल लागत निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स ए सी ज्ञात करना पड़ेगा। ये तो ए पहले सवाल में दिया हुआ था, वो सी था। तो 10 दूनी 20,000 प्लस 20 40,000, 40,000 में 20 20 40 और 9 49, 10 20 18 2 1 2.5। इसके बाद देखिए 6 दूनी 12,000, 12 20 32 और 4 36,000, 20 2 ये 0 हटा, ये 20,000 प्लस 2 22,000 और 9 31,000। अब आ गया ये, वो 0 गलत लग रही थी वहां। तो ये पहले बाजार की लागत है 31,000 रुपये और द्वितीय बाजार की लागत है 36,000 रुपये। तो इसके बाद हमें लाभ और ज्ञात करना है। ये देखिए जो हमारी आय हुई 46,000 रुपये और 53,000 रुपये। इस आय में हमने इतना रुपये खर्च किया, 31,000 और 36,000 रुपये। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कुल लाभ है, एक्चुअल जो लाभ है हमारा, वो 46,000 में से 31,000 घटाओ, ये तो 15,000 रुपये, और 53,000 रुपये में से 36,000 घटाओ तो ये आ गए 17,000 रुपये। मतलब पहले बाजार पर हमने 15,000 रुपये कमाए और दूसरे बाजार पर हमने कमाए 17,000 रुपये। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम चलेंगे जो क्वेश्चन बच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक मैट्रिक्स एक्स दिया हुआ है हमको, एक इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। तो एक्स ए बराबर बी दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, एक्स का मान चाहिए। तो मैं मान लिया एक्स का क्रम ए क्रॉस बी, ए का क्रम 2 गुणा 3, बी का क्रम 2 गुणा 3। तो एक्स ए संभव कब है, देखिए ए गुणा बी 2 गुणा 3, तो बी बराबर 2 होना चाहिए। एक्स ए तभी संभव है जब बी बराबर 2, और एक्स ए का क्रम यहां आ जाएगा ए गुणा 3। देखिए ए गुणा 3, तो एक्स ए का क्रम ए गुणा 3, तो एक्स ए का क्रम बी के क्रम के बराबर होना चाहिए। ए गुणा 3 बराबर 2 गुणा 3, 3 से 3 काटिए तो ए बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब एक्स का क्रम जो ए गुणा बी था, ए की जगह 2 है और बी की जगह बी का मान अपना निकाला 2, तो ए गुणा बी 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 क्रम में हमने माना कि ए बी सी डी, तो ए बी सी डी यहां रख दिया, ए का मान रख दिया, बी का मान रख दिया। अब हमने नल वाला गुणा किया, तो ये आ जाएगा ए प्लस 4b, 2a प्लस 5b, 3a प्लस 6b, c प्लस 4d, 2c प्लस 5d और 3c प्लस 6d बराबर -7 -8 -9 2 4
6। अब हमने तुलना की तो a प्लस 4b का मान -7 आ गया, 2a प्लस 5b का -8, 3a प्लस 6b का -9, c प्लस 4d का 2, 2c प्लस 5d का 4 और 3c प्लस 6d का 6। इसके बाद जो हमने कक्षा नंबर 10 में यूज की थी विलोपन विधि, उस विधि का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ गुणांक 2 है, तो हमने समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा किया तो 2a प्लस 8d बराबर -14, ये समीकरण 7। अब समीकरण 2 में से 7 को हमने घटाया तो 2a से 2a कट गया, 5b में से 8b घटाया -3b, -8 में -14 घटाया तो 6 आ गया, तो b का मान हमारा -2 प्राप्त हुआ। इसको यहाँ रख दीजिए तो a - 8 बराबर -7, तो a का मान आ गया 1। इसी तरह यहाँ 2 का गुणा कीजिए तो 2c प्लस 8d बराबर 4। अब समीकरण 5 में से 8 घटाइए तो 5 में से 8d -3d, 4 में से 4 घटाए 0, तो d का मान प्राप्त हुआ 0। ये d का मान 0 आप समीकरण नंबर 4 में रखिएगा तो c बराबर प्राप्त हो जाएगा 2। तो a b c d चारों मान रख दीजिए, आपका x का मान आ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का आने लायक है। देख 12वां क्वेश्चन, यदि ए बी बराबर, गिवन का मतलब है दिया हुआ है ए बी बराबर बी है, तो सिद्ध कीजिए ए बी की घात n बराबर बी की घात n ए। एक तो ये सिद्ध करना है और ए बी की घात n बराबर ए की घात n बी की घात n। तो हमें 2 चीज सिद्ध करनी है इसमें। दोनों जो बातें हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 में और 3 में, तीनों में सिद्ध की थी हमने कि कभी भी घात n वाला सवाल आ जाए तो आप ऐसे सभी सवाल केवल एक ही विधि से करेंगे, वो है गणितीय आगमन। तो देखिए Pn हमने मान लिया ए बी की घात n बराबर बी की घात n ए। सबसे पहले n की जगह 1 पुट करेंगे तो ए बी की घात 1 बराबर बी की घात 1 ए, यानी ए बी बराबर बी है, जो कि सवाल में दिया हुआ है आपको। इसलिए P1 सत्य है। P1 सत्य है तो मैंने माना। अब स्टेप नंबर 2 क्या था कि माना P के सत्य है, तो माना P के सत्य है, इसलिए P के ये आ जाएगा ए बी की घात के बराबर बी की घात के ए। अब इसका ये था P के। अब हम सिद्ध करेंगे कि P के प्लस 1 भी सत्य होगा। अब हम सिद्ध करेंगे कि P के प्लस 1 भी सत्य होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि P के प्लस 1, n की जगह के प्लस 1 रखिए यहाँ, तो a b की घात के प्लस 1 बराबर b की घात के प्लस 1 a। इसका LHS लीजिए तो a b की घात के प्लस 1 को a b की घात के गुणा b। अब a b की घात के का मान पीछे से उठाइए, नीचे से b की घात के a, b की घात के a। अब b की घात के प्लस 1 a के बराबर, गुणा में घातें जुड़ती हैं, जोड़ा, ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब p के प्लस 1 n बराबर k के सभी मानों के लिए सत्य है। और इसमें एक और भी लिख सकते हैं, वह फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए भी सत्य है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन है ए बी की घात n बराबर ए की घात n बी की घात n। ये भी हमें प्रूव करना था। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले वही n बराबर 1 रखिए, तो 1 रखा तो हमने देखा ए बी बराबर ए बी स्वयं ए बी के बराबर भी तो होता है, तो इसका मतलब P1 सत्य है। अब माना P के सत्य है तो n बराबर के पुट कीजिए, ए बी की घात के बराबर ए की घात के बी की घात के। इसको समीकरण सेकंड नाम दे दिया हमने। अब हम सिद्ध करेंगे कि P के प्लस 1 भी सत्य है। तो क्या करेंगे? n की जगह के प्लस 1 रखो, पहले ये रख दिया, n की जगह यहां भी के प्लस 1 आएगा और यहां भी के प्लस 1 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इस समीकरण नंबर 3 का LHS लीजिए, ए बी की घात के प्लस 1। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो पहले इनको तोड़ो घातों को, तो के अलग एक अलग। तो ए बी की घात के का मान ए की घात के बी की घात के, फिर ए बी अलग। अब ए की घात के को ए के साथ लीजिए और बी की घात के को बी के साथ लीजिए। अब गुणा में घातें आप जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा ए की घात के प्लस 1 और ये हो जाएगा बी की घात के प्लस 1 बराबर RHS। इसका मतलब दिए गए कथन n बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य है। और अगर के प्लस 1 के लिए सत्य है तो वह कथन प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए भी सत्य है। तो ऐसे सभी सवाल हम गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा ही हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13, a बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा और दिया हुआ है a स्क्वायर बराबर आई। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से एक ऑप्शन हमें बताना है कौन सा सही है। तो क्या करेंगे? ये a स्क्वायर को a लिख लीजिए, यहाँ आप a बराबर आई ये लिख लीजिए, ये a। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, गामा बीटा माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। तो देखिए आप यहाँ अल्फा बीटा में से अल्फा बीटा घटाए तो 0 हो जाएगा,
ये भी 0 हो जाएगा। तब जो बचा वो हमने लिख दिया। अब तुलना की हमने तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1। अब इन दोनों को जब परली तरफ लेकर जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे हम, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा का मान क्या आ गया, 0 आ गया। और इसी के साथ ये हमारा ऑप्शन नंबर है सी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि एक अवयव सममित और विषम सममित दोनों है, तो सममित है तो ए डैश बराबर आ जाएगा, और विषम सममित है तो ए डैश बराबर माइनस ए। दोनों ए डैश की तुलना कीजिए तो ए बराबर माइनस ए उधर लाओ तो 2a a प्लस ए बराबर 0 मैट्रिक्स, 2a बराबर 0 मैट्रिक्स, a बराबर 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब a एक शून्य मैट्रिक्स है। और ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, दिया हुआ है a स्क्वायर बराबर a और हमें i प्लस ए की घात 3 माइनस 7a का मान ज्ञात करना है। तो इसमें ध्यान देंगे तो a प्लस बी की घात 3 का सूत्र लगेगा a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ a की घात 3 काम आ रही है, तो a की घात 3 के लिए क्या करते हैं, a का दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। यहाँ a की घात 3 बराबर a स्क्वायर और a स्क्वायर का मान स्वयं a के बराबर है। तो यहाँ आप a की यहाँ सबसे पहले i की घात 3 i होती है, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स को कितनी ही बार गुणा कर ले इकाई मैट्रिक्स ही आएगा। तो i की घात 3 की जगह i स्क्वायर की जगह a स्क्वायर की जगह a हमें सवाल में दिया हुआ था और a की घात 3 की जगह a हमने निकाला है। तो i a इकाई मैट्रिक्स को किसी अन्य मैट्रिक्स के साथ गुणा करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब a को i से गुणा करोगे तो भी a ही रहेगा। i a की जगह a, i a के स्थान पर a प्लस a माइनस 7 है, 3 3 6 और 1 7 a माइनस 7 है, 7 में से 7 गया तो 0 मैट्रिक्स और आपका आंसर बचा केवल i, जो कि है ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स लगातार अध्ययन जारी रहेगा। आपको अगर ये सब कुछ अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसको निरंतर आगे बढ़ाते रहिए और आप रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 में।